बालाजी एकेडमी दिस साइड। आज हम डिस्कस करेंगे एनएस का चैप्टर 1 द स्नेक बाइट। ठीक है, हम इसके डिस्कस करते हैं ऑब्जेक्टिव्स के बारे में। कौन कौन से ऑब्जेक्टिव्स इसके बीच में आने वाले हैं। सबसे पहले है रियलाइज द इम्पोर्टेंस ऑफ टाइमली एंड इफेक्टिव कम्युनिकेशन। दोबारा से, रियलाइज द इम्पोर्टेंस ऑफ टाइमली एंड इफेक्टिव कम्युनिकेशन। इसका मीनिंग है समय पर प्रभावी संचार के महत्व। एक्चुअल में क्या होता है, सही टाइम पर क्या होता है, हमें कन्वर्सेशन कर लेनी चाहिए, कम्युनिकेशन कर लेनी चाहिए, उसके इफेक्टिव। पहला ऑब्जेक्टिव है जो चैप्टर का मोटो है। सेकंड है थिंक क्रिटिकली अबाउट पीपल सुपरस्टिशन एंड ब्लाइंड फेथ इन द अनट्रेड मेडिसिन मैन। यानी कि लोगों का जो अंधविश्वासों के बारे में क्या होता है, गंभीर रूप जो होता है उसके बारे में हमें सोचना चाहिए। क्योंकि क्या होता है, लोग क्या कर लेते हैं, अंधविश्वास ज्यादा कर लेते हैं। आज के टाइम में भी बहुत ही होता है। इस चैप्टर में मोटो है इसका सेकंड। और थर्ड है रियलाइज द दैट साइलेंस इज नॉट ऑलवेज गुड। यानी कि एक प्रकार से मौन रहना हमेशा क्या होता, उचित नहीं होता, ठीक नहीं होता। अब हम डिस्कस करते हैं कि स्टोरी के बेस पे ये तीनों जो ऑब्जेक्टिव्स हैं। ठीक है, पैरा 1 है हमारा, वन डे आई सॉ अ स्मॉल स्नेक in the compound. It was crawling along slowly, but when it saw me, यानी कि एक दिन मैंने कंपाउंड में एक छोटा सा सांप देखा। यह धीरे धीरे रेंग रहा था, लेकिन जब उसने मुझे देखा तो यह जल्दी से दूर चला गया। इट मीन्स itself slowly, but when it saw me it moved away quickly and hid itself। और उसने अपने आप को क्या कर लिया, छुपा लिया। किसके अंदर, कोकोनट शेल के अंदर। I quietly went near and closed the mouth। ठीक है, मैं चुपचाप पास गया और उसके बाद उसने क्या करा, एक पत्थर से नारियल के खोल का मुंह क्या कर दिया, बंद कर दिया। यानी कि जो नारियल का खोल था, कोकोनट शेल था, उसको क्या कर दिया, बंद कर दिया। ठीक है, Then I took the shell and ran to grandmother। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ, फिर मैंने खोल लिया और दादी की तरफ दौड़ा। मतलब उसने उसको पकड़ा और वो क्या करा, दादी की तरफ दौड़ा। लुक ग्रैंडमा, उसने बोला देखो ग्रैंडमा। आई क्राइड आई हैव कॉट अ स्नेक। उसने क्या बोला कि मैंने क्या पकड़ा है, एक स्नेक पकड़ा है। वो रोया भी। आस्क ग्रैंडमदर इन अलार्म। अब यहाँ पर एक मीनिंग है। इसका मीनिंग क्या निकलता है कि जो दादी थी वो बहुत एक अलार्म साउंड से बोली। ठीक है, शी वाज शॉक, वो क्या हो चुकी थी, शॉक हो चुकी थी। शी क्राइड फॉर हेल्प, वो क्या मदद के लिए क्या करने लगी, चिल्लाने लगी। ग्रैंड मदर केम रनिंग व्हेन ही लर्न दैट आई हैड अ स्नेक इन द शेल। ठीक है, दादी क्या थी, मदद के लिए चिल्लाई। और उस वक्त क्या हुआ, ग्रैंडफादर केम रनिंग, वो ग्रैंडफादर क्या हुए, दौड़ते हुए आए। ठीक है, जब उन्हें पता चला कि मेरे शेल में एक सांप है तो उन्होंने शेल को छीन लिया। ठीक है, एंड थ्रू इट अवे, और उसको क्या कर दिया, दूर फेंक दिया। द स्नेक क्रॉल्ड अवे एंड द डिसअपियर्ड बिहाइंड। सांप रेंग कर चला गया और कुछ झाड़ियों के पीछे क्या हो गया, गायब हो गया। अगेन, grandfather warned me never to go near a snake because snakes very dangerous। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ, दादाजी ने वार्निंग दी कि मैं कभी सांप के पास क्या करूं, ना जाऊं, क्योंकि सांप बहुत क्या होते हैं, खतरनाक होते हैं। ठीक है, अब ये था हमारा पैरा 1, जिसको एक बारी मैं शॉर्ट में डिस्कस कर लेता हूँ। मेन थिंग क्या था, जो यहाँ पर राजा है वो उसने क्या करा, एक जो स्नेक देखा और उसने उसको क्या करा, एक कोकोनट शेल के अंदर क्या कर लिया, बंद कर लिया। वो शेल लेके दादी जी की तरफ गया और उसकी दादी क्या करने लगी, हेल्प के लिए चिल्लाने लगी। वो बहुत ज्यादा अचंभित हो गई थी। उसने मदद के लिए किसको बुलाया, दादाजी को बुलाया। दादाजी जैसे ही भागे भागे आए, उन्होंने वो शेल लिया और फेंक दिया।
ठीक है, और वार्निंग दी किसको, राजा को, कि सांपों के पास ना जाए, वो क्या होते हैं, काफी खतरनाक होते हैं। ठीक है, अब हम इसके क्वेश्चन आंसर। ठीक है, सबसे पहले है व्हाट डू यू थिंक द स्नेक हिड इटसेल्फ। अब इसका मीनिंग समझते हैं सबसे पहले क्वेश्चन का, कि आपको लगता है कि सांप खुद को क्यों छिपाता है। ठीक है, आंसर है द स्नेक हिड इटसेल्फ बिकॉज इट वाज स्केयर्ड। बिकॉज दैट यानी कि स्नेक अपने आप को क्यों छिपाता है, क्योंकि वो डर गया था, किससे, ऑफ ह्यूमन बींग्स एंड हैड बीन द नरेटर। किससे डर गया था, ह्यूमन बींग, जो कि यहाँ पर क्या है, एक नरेटर है। ठीक है, ये पहले क्वेश्चन था। सेकंड है व्हाट डिड राजा डू व्हेन ही सॉ द स्नेक। राजा ने क्या, जब स्नेक को देखा तब, गोइंग इनटू द कोकोनट शेल, तब सांप ने क्या किया। ठीक है, व्हेन राजा सॉ द स्नेक गोइंग इनटू द कोकोनट शेल ही पुट अ स्टोन ऑन द माउथ ऑफ द कोकोनट शेल टू क्लोज इट। राजा ने क्या करा, जैसे ही क्या करा, स्नेक को देखा, उसने क्या करा, कोकोनट शेल को, उसके मुंह को क्या करा, एक पत्थर से बंद कर दिया। ठीक है, थर्ड है व्हाई वाज ग्रैंडमदर शॉक्ड, हाउ डिड शी रिएक्ट। ग्रैंडमदर क्यों शॉक हो गई थी और उनका रिएक्शन क्या था। आंसर, ग्रैंडमदर वाज शॉक्ड टू हियर दैट राजा हैड ब्रॉट सम होम अ स्नेक। ग्रैंडमदर क्यों शॉक हो गई थी, क्योंकि राजा क्या कर लाया था, घर पर एक स्नेक ले आया था। शी क्राइड फॉर हेल्प, और वो मदद के लिए क्या करने लगी थी, रोने लगी थी। फोर्थ है इमेजिन यू आर राजा ग्रैंडफादर, राजा ब्रिंग्स होम अ स्नेक, हाउ डू यू थिंक यू वुड बी रिएक्ट। अगर आप राजा के ग्रैंडफादर होते और जब राजा एक स्नेक ले आया था घर पर, तो आप क्या सोचते और क्या रिएक्ट देते। एज अ राजा ग्रैंड मदर I would throw the coconut shell away because Raja had brought a snake in it. क्योंकि उस वक्त हम एक रोल प्ले करते ग्रैंड मदर का, किसके, राजा के। I would throw, हम भी क्या करते थे, उसको थ्रो कर देते कोकोनट शेल को, बिकॉज राजा हैड ब्रॉट अ स्नेक, क्योंकि उसके अंदर क्या था, सांप था। I would warn राजा नेवर टू गो नियर अ स्नेक बिकॉज दे आर वेरी डेंजरस। और सेम एज इट इज, हम भी उनकी तरह क्या करते हैं, उनको एक वार्न करते कि स्नेक के पास ना जाए, बिकॉज दैट वो क्या होते हैं, बहुत ज्यादा खतरनाक होते हैं। ठीक है, आगे डिस्कस करते हैं पैरा 2। ठीक है, लेटर इन द इवनिंग आई ट्राइड टू कैच अ बी एंड इट स्टंग मी ऑन माई फिंगर। बाद में शाम को मैंने एक मधुमक्खी को पकड़ने की कोशिश की और उसने मुझे मेरी उंगली पे क्या कर लिया, डंक मार लिया। ठीक है, I felt sharp pain. I ran to grandmother and told her that. उस वक्त क्या हुआ, मैं दौड़कर दादी के पास गया और उसे बताया कि मुझे काट लिया गया है। ठीक है, I had been beaten and wanted her to something. और मैंने उनसे क्या कहा कि वो कुछ करे, क्योंकि उन्हें राजा को क्या हो रहा था, दर्द हो रहा था। Grandmother thought that I had been beaten by a snake. ग्रैंडमदर ने क्या सोचा कि राजा को किसने काट लिया है, एक स्नेक ने काट लिया। She called to grandfather, come and see what has happened to राजा। उन्होंने किसको बुलाया, ग्रैंडफादर को बुलाया, और उन्होंने क्या कहा, आओ इधर देखो राजा को क्या हुआ है। ग्रैंडफादर केम एट वंस, दादाजी वहां पर आए। He looked at my finger, उन्होंने उस मेरी उंगली को देखा, and there was a blue mark, उस पे क्या हो चुका था, एक ब्लू मार्क हो चुका था। Without a word he took me in his arms and started running. बिना कुछ एक शब्द कहे उन्होंने राजा को बाहों में लपेटा और लेके भागे। He ran across the garden, उन्होंने गार्डन पार किया, and through the paddy fields. ठीक है, पैडी फील्ड्स का मतलब यहाँ पर क्या है, इट मीन्स जो धान के खेत होते हैं वो होती है पैडी फील्ड्स। He ran and ran, वो भागे और बहुत भागे, and did not stop until he reached a small house, और वो तब तक नहीं रुके जब तक वो छोटे घर तक ना पहुंच गए, quite some distance, जो कि कुछ दूरी पर था, away from our home, हमारे घर की दूरी से। Then he shouted for the man who lived there,
और उन्होंने उस आदमी को क्या करा, आवाज मारी जो वहां रहता था। ठीक है, अब हम डिस्कस करते हैं इसके क्वेश्चन आंसर। क्वेश्चन आंसर में पहला है आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। तो सबसे पहला क्वेश्चन है व्हाई डिड द बी सिटिंग राजा। ठीक है, इसका मीनिंग समझते हैं सबसे पहले कि व्हाई डिड द बी सिटिंग राजा। इसका मीनिंग है कि मधुमक्खी ने राजा को क्यों काटा था। द बी स्टंग राजा बिकॉज राजा ट्राई टू कैच इट। मधुमक्खी ने इसलिए काटा था राजा को क्योंकि वो उसको पकड़ने की कोशिश कर रहा था। सेकंड है व्हाई डिड राजा गो टू ग्रैंडमदर। राजा ग्रैंडमदर के पास क्यों गया था। आंसर है राजा वेंट टू हिज ग्रैंडमदर बिकॉज ही वॉज इन पेन, क्योंकि वो क्या था, दर्द में था। एंड वॉन्टेड हिज ग्रैंडमदर टू हेल्प हिम स्टॉप द पेन। अब वो चाहता था कि उसकी ग्रैंडमदर हेल्प करे उस दर्द को रोकने के लिए। थर्ड क्वेश्चन है व्हाट डिड हिज ग्रैंडमदर थिंक, व्हाई डिड शी थिंक सो। उसकी ग्रैंडमदर ने क्या सोचा और उन्होंने ये क्यों सोचा। ग्रैंडमदर थॉट दैट अ स्नेक हैड बीटन राजा। ग्रैंडमदर ने सोचा कि राजा को किसने काट लिया, एक स्नेक ने काट लिया। शी थॉट सो बिकॉज ही टोल्ड हर दैट ही हैड बीन बीटन। उन्होंने ये सिर्फ इसलिए सोचा क्योंकि टोल्ड हर ही हैड बीन बीटन एंड बिकॉज ही हैड ब्रॉट होम अ स्नेक इन द मॉर्निंग। और उन्होंने ये सिर्फ इसलिए सोचा था क्योंकि सुबह वो क्या कर लाया था, राजा एक स्नेक पकड़ लाया था, किसके अंदर, एक कोकोनट शेल के अंदर। क्वेश्चन नंबर 4 व्हाट डू यू थिंक हिज ग्रैंडमदर शुड हैव डन व्हेन राजा केम टू हर आफ्टर बीइंग स्टंग बाय अ बी। उसकी ग्रैंडमदर ने क्या सोचा, व्हाट डू यू थिंक उसकी ग्रैंडमदर ने क्या सोचा, शुड हैव डन क्या करना चाहिए, व्हेन राजा केम टू हर आफ्टर बीइंग स्टंग अ बी। जब वो मधुमक्खी ने उसको काट लिया था और जब वो घर पे आया तो उस वक्त जो ग्रैंडमदर ने करना चाहिए था वो क्या किया। व्हेन राजा केम टू हिज ग्रैंडमदर, जब राजा उसकी ग्रैंडमदर के पास आया आफ्टर बीइंग स्टंग बाय अ बी, मधुमक्खी के डंक मारने के बाद, शी शुड हैव आस्क्ड हिम टू टेल हर व्हाट हैड हैपेंड। उनको पूछना चाहिए था कि एक्चुअल में हुआ क्या है। शी मस्ट हैव कॉल्ड आउट टू ग्रैंडफादर फॉर हेल्प। और तब उनको ग्रैंडफादर को क्या करना चाहिए था, हेल्प के लिए बुलाना चाहिए था। क्वेश्चन नंबर 5 व्हाट वुड हैपन इफ राजा हैड बीन बीटन बाय स्नेक। व्हाट वुड हैपन इफ राजा हैड बीटन बाय स्नेक। ठीक है, इसका मीनिंग है क्या होता अगर सांप ने राजा को काट लिया होता। बट हिज ग्रैंडमदर बिलीव दैट ही वाज बीटन बाय अ बी। लेकिन उसकी ग्रैंडमदर को बिलीव था कि ये किसने काटा है, मधुमक्खी ने काटा है। एक्सप्लेन इन अबाउट 340 वर्ड्स। हमें एक्सप्लेन करना है 30-40 वर्ड्स में। इफ राजा हैड बीन बीटन बाय स्नेक, अगर राजा को सांप के द्वारा काट लिया जाता, बट हिज ग्रैंडमदर बिलीव दैट, लेकिन उसकी ग्रैंडमदर को बिलीव था ही वाज बीटन बाय अ बी, उसको किसने काटा है, एक मधुमक्खी ने काटा है। शी वुड हैव अप्लाइड केरोसिन ऑयल। उनको क्या करना चाहिए था, एक केरोसिन ऑयल को अप्लाई करना चाहिए था जहां पर मधुमक्खी ने काटा था। शी मस्ट हैव रब्ड सम पीस ऑन आयरन ऑन इट। और उसको लोहे के कुछ चीज को उस जगह पर रगड़ना चाहिए था जहां पर काटा गया था। ठीक है, अब डिस्कस करते हैं पैराग्राफ। ठीक है, एन ओल्ड ग्रे हायर मैन केम आउट ऑफ द हाउस। ठीक है, एक ग्रे बालों वाला इंसान उस घर से बाहर निकला। ही न्यू दैट क्योर फॉर स्नेक बाइट, और वो सांप के कांटे का इलाज जानता था। ग्रैंडफादर आस्क्ड हिम टू क्योर मी। ग्रैंडफादर ने क्या कहा कि इसका इलाज कीजिए। द ओल्ड मैन टुक मी इनसाइड। ओल्ड मैन घर के अंदर ले गया राजा को। ही लुक्ड एट माई फिंगर, उसने मेरी उंगली की तरफ देखा। एंड देन आस्क मी टू सिट डाउन, और उसने क्या कहा, राजा को बैठने के लिए कहा। एंड नॉट टू मूव, और ना ही, और उसने ये भी कहा कि हिले ना। आई सैट ऑन ग्रैंडफादर लैप, वो किसकी गोदी में बैठ गया, ग्रैंडफादर की। द ओल्ड मैन देन टुक सम वाटर इन अ स्मॉल ब्रास विजल। अब क्या करा, उस बूढ़े आदमी ने क्या करा, एक छोटे से पीतल के बर्तन में क्या रख लाया, पानी ले आया। Sat in front of us and started reciting some mantras, और वो क्या करने लगा,
कुछ मंत्र बोलने लगा। आई वॉन्टेड टू टेल हिम दैट इट वॉज अ बी। राजा से बताना चाहता था कि वो एक मधुमक्खी थी, एंड नॉट टू स्नेक, एक सांप नहीं था, दैट हैड बीटन मी, जिसने उसको काटा था। बट ग्रैंडफादर हेल्ड मी टाइट एंड डिड नॉट अलाउ मी टू टॉक। बट ग्रैंडफादर ने क्या करा, उसको जोर से पकड़ा हुआ था और उसको अलाउ नहीं किया गया बोलने के लिए। ग्रैंड मदर टू हैड अराइव्ड बाय देन, वो भी वही थी। देन सम अदर पीपल, और कुछ लोग भी थे उनके साथ साथ। दे लुक सैड, जो कि बहुत सैड थे, एंड साइलेंटली वॉच मी, और वो चुपचाप उसको देख रहे थे। बाय दिस टाइम, इस टाइम पर द पेन इन माई फिंगर हैड स्टॉप। अभी तक क्या हो चुका था, वो दर्द बंद हो चुका था मेरी उंगली पे। बट स्टिल आई हैड टू सिट देयर एंड गेट कट फॉर स्नेक बाइट। बट अभी तक मुझे बिठाया गया था, यानी कि राजा को बिठाया गया था वहां पर, और किसका इलाज चल रहा था, स्नेक बाइट का। आफ्टर फ्यू मंथ्स, कुछ मिनटों बाद, द ओल्ड मैन गॉट अप, वो उठे, वॉश माई फिंगर, मेरे फिंगर को धोया, एंड गिव मी सम वाटर टू ड्रिंक, और मुझे कुछ पानी पिलाया। ही आस्क्ड मी टू कीप क्वाइट फॉर सम मोर टाइम, और उन्होंने ये भी कहा कि तुम कुछ देर चुप रहो। देन ही टर्न टू ग्रैंडफादर एंड सेड, और वो किसकी तरफ गए, ग्रैंडफादर की तरफ गए, और बोला कि थैंक गॉड यू ब्रॉट राजा इन टाइम, सही समय पे आप राजा को ले आए, इसके लिए शुक्रिया। ही इज आउट ऑफ डेंजर, अभी वो किससे गया है, खतरे से बाहर है। इट वॉज इंडीड अ पॉइजनस स्नेक दैट बीट हिम, एक बहुत ही जहरीले सांप ने क्या करा था, इसको काटा था। ग्रैंडफादर, ग्रैंडमदर एंड ऑल अदर थैंक द ओल्ड मैन फॉर द मैजिक क्योर। सबने ये सोचा, ग्रैंडमदर, ग्रैंडफादर के साथ और भी जो लोग थे, कि क्या था, वो एक मैजिक था, मैजिक इलाज था। ऑन रिटर्निंग होम, ग्रैंडफादर सेंट हिम गिफ्ट, और जब वो घर पे आ गए ग्रैंडफादर और ग्रैंडमदर, तो उन्होंने क्या करा, उसके लिए कुछ गिफ्ट भी भेजे। तो गाइस एक बार क्वेश्चन आंसर डिस्कस करते हैं, फिर इसको कोई शॉर्ट समरी में दोबारा डिस्कस। क्वेश्चन 1 है हमारा, व्हाट डिड ग्रैंडफादर टेल द ओल्ड मैन टू डू। ग्रैंडफादर ने क्या बताया एक ओल्ड मैन को। ग्रैंडफादर टोल्ड द ओल्ड मैन क्योर राजा ऑफ स्नेक बाइट। उसने ये बताया कि वो राजा का क्या करे, इलाज करे, क्योंकि उसको किसी सांप ने काट लिया था, जो कि ऐसा था नहीं। व्हाट टू थिंग्स डिड द ओल्ड मैन डू। उसने क्या दो चीजें करी। द ओल्ड मैन डिड द फॉलोइंग टू थिंग, उसने दो चीजें करी। टुक सम वाटर इन द वेसल, यानी कि पीतल के बर्तन में कुछ वो लिया आया, पानी लिया आया था, और रिसाइटेड मंत्रस, और कुछ मंत्र बोलने लगा था। थर्ड क्वेश्चन है, व्हाई वॉज एवरीवन सैड एंड साइलेंट। हर कोई क्यों दुखी था और चुप क्यों थे। एवरीवन वॉज सैड एंड साइलेंट बिकॉज दे थॉट राजा हैड बीन बीटन बाय स्नेक एंड हिज लाइफ इज इन डेंजर। हर कोई ये सोच रहा था कि राजा को एक सांप ने काट लिया है और उसकी लाइफ क्या है, अभी बहुत डेंजर में है। क्वेश्चन नंबर 4, व्हाई डिड राजा ग्रैंडफादर सेंड गिफ्ट टू ओल्ड मैन। राजा के ग्रैंडफादर ने ओल्ड मैन को गिफ्ट क्यों भेजे, क्योंकि राजा ग्रैंडफादर सेंड गिफ्ट टू ओल्ड मैन एज अ रिवॉर्ड ऑफ क्योरिंग राजा। क्योंकि उन्होंने इसलिए भेजा क्योंकि उसने क्या करा था, राजा का इलाज करा था सांप से काटने का। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5, डू यू थिंक द ओल्ड मैन क्योर राजा, गिव रीजन फॉर योर आंसर। क्या आप सोचते हो कि वाकई में राजा का इलाज किया गया ओल्ड मैन के द्वारा। अपना आंसर बताइए। नो, नहीं। द ओल्ड मैन डिड नॉट क्योर राजा, जो ओल्ड मैन जो था उसने राजा का इलाज नहीं किया था। द ओल्ड मैन नो हाउ टू क्योर स्नेक बाइट, जो ओल्ड मैन था वो जानता था कि कैसे स्नेक का क्या करा जाए, इलाज करा जाए। बट राजा डिड नॉट हैव अ स्नेक बाइट, लेकिन राजा को तो किसी सांप ने काटा ही नहीं था। ही हैड बी अ स्टिंग एंड ही बी स्टिंग स्टॉप हर्टिंग। उसको किसने काटा था, एक बी ने काटा था, और वो चाहता था कि वो दर्द उसको रोक लिया जाए, बस। बिफोर द ओल्ड मैन वॉश हिज फिंगर एंड गेव हिम अ वाटर टू ड्रिंक। तो सबसे पहले उसको क्या करना चाहिए था, ओल्ड मैन को उसकी फिंगर धोनी चाहिए थी और उसे पानी पिलाना चाहिए था। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6, इफ यू वर राजा वुड यू कीप क्वाइट लाइक हिम। अगर आप राजा की जगह होते तो क्या आप चुप रहते। आंसर, इफ आई वर राजा, अगर मैं राजा की जगह होता, आई विल नॉट कीप क्वाइट लाइक हिम, तो मैं चुप नहीं रहता उसकी तरह। आई विल नॉट एक्सेप्ट ओल्ड मैन ट्रीटमेंट, मैं उस ओल्ड मैन का ट्रीटमेंट एक्सेप्ट नहीं करता। मीकली, आई माइट हैव फ्रीड माई सेल्फ फ्रॉम द माई
ग्रैंडफादर आर्म्स एंड रन अवे। ठीक है, मैं क्या करता, यानी कि राजा की जगह अगर मैं होता तो मैं क्या करता, मैं उन जो दादाजी थे उनकी पाँव से निकल के भाग जाता एंड आई हैव टोल्ड माय फादर द रियलिटी, और मैं अपने पिता को क्या करता, पूरी सच्चाई बताता। ठीक है, ये हमारा चैप्टर एंड होता है। एक बार शॉर्ट में डिस्कस कर लेते हैं पूरी समरी को। राजा था, वो सांप पकड़ने, मतलब एक बार इसमें सांप देखा, किसके अंदर, कोकोनट शेल के अंदर देखा। उसने क्या करा, एक पत्थर से उसका मुंह बंद कर दिया और उस शेल को क्या ले आया, घर पे ले आया। जब उसने अपनी ये दादी को दिखाया तो उसकी दादी मदद के लिए चिल्लाने लगी और उसने किसको बुलाया, ग्रैंडफादर को बुलाया। ग्रैंडफादर मदद के लिए आए और उन्होंने उस शेल को लेके फेंक दिया जिसमें से सांप निकल के रेंगता हुआ चला गया। शाम को जब वो एक मधुमक्खी पकड़ रहा था, कौन, राजा, तो उसको मधुमक्खी ने काट लिया और जहां काटा गया था वहां पर क्या पड़ गया, एक नीला निशान पड़ गया। क्योंकि उसे दर्द हो रहा था तो वो अपनी दादी के पास भागता भागता आया और उसकी दादी को ये लगा कि उसको किसी सांप ने काट लिया है। उसने मदद के लिए दादाजी को पुकारा और उसके दादाजी ने बिना कुछ पूछे उसको उठाकर भागे और एक ऐसे इंसान के पास लगे जो बहुत ज्यादा ओल्ड था, जिसके बाल क्या थे, ग्रे थे। उन्होंने उसको अंदर बुलाया, अंदर बिठाया। जो राजा था वो ग्रैंडफादर की गोदी में बैठ गया और सब शांत थे। उसने क्या करा, कुछ मंत्र पढ़े, पानी की, मतलब पीतल के बर्तन में पानी लाया और तब तक वो जो डंक था वो निकल भी चुका था और उसको दर्द भी कम हो चुका था। लेकिन उसने कहा कि अभी और टाइम लगेगा। थोड़े टाइम बाद उसने ये भी कहा ओल्ड मैन ने कि आप इसको सही टाइम पे ले आए, जिससे क्या हुआ, राजा अब डेंजर से बाहर है और अब ये बिल्कुल भी ठीक है। राजा हैरान था बिकॉज दैट उसको काटा तो एक मधुमक्खी ने था, लेकिन सबने क्या सोचा कि उसको किसने काटा है, सांप ने काटा है। और उस ओल्ड मैन को क्या किया गया, गिफ्ट पहुंचाए गए। ठीक है, तो जो बेसिकली हमने डिस्कस करा था स्टार्टिंग में तीन मोटो को, ये तीनों मोटो वही है कि कभी भी चुप, आप हमेशा चुप मत रहो, आप अपनी चीजें कहो। ठीक है, क्योंकि चीजें कहने से क्या होती है, क्लियर होती है। सेकंड मोटो जो था हमारा, उसमें ये था कि कभी भी अंधविश्वासी नहीं बनना चाहिए। ठीक है, जैसे कि इस चैप्टर में बताया गया कि लोग उस ओल्ड मैन को क्या करे, एक अंधविश्वासी तौर पर ले रहे थे। ठीक है, ये हमारे मोटो थे जो इस चैप्टर में डिस्कस किए गए थे। अगर किसी बच्चे को कोई डाउट होता है तो वो मुझे मतलब लिंक भेज सकता है या फिर कमेंट में बोल सकता है। मैं कोशिश करूंगा कि उसको प्रॉपरली डाउट सॉल्व कर पाऊं। ठीक है, थैंक यू।